मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के बोलिए मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना ढूंढा गली गली में खोजा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में ढूंढा नगर नगर मन में यही लगन है। मन में यही लगन है। दर्शन मिले दोबारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मधुबन तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं। मधुबन तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं। कैसे ये झुक गया है। कैसे ये झुक गया है। वो ब्रज नगर तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना यमुना तुम्ही बताओ कान्हा कहाँ गया है। यमुना तुम्ही बताओ कान्हा कहाँ गया है। तुम भी उनसे मिली हो। तुम भी उनसे मिली हो। कहती है नील धारा। तुम भी उनसे मिली हो। कहती है नील धारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया। मुरली बजा के मोहना दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना। अब तुमको भूल जाना। अब तुमको भूल जाना। हमको नहीं गवारा। अब तुमको भूल जाना। हमको नहीं गवारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना राधा तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं। राधा तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं। उम्मीद अब तुम्ही हो। उम्मीद अब तुम्ही हो। कहती है अश्रुधारा। उम्मीद अब तुम्ही हो। कहती है अश्रुधारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना
कल थोड़ा जल्दी करेंगे 5 बजे, ठीक है। जिनको सत्संग का लाभ लेना हो, कथा श्रवण करनी हो, 5 बजे कल करेंगे। कल 7 बजे थोड़ा और काम है, वो काम भी जरूरी है, सबको देखना भी जरूरी है। तो कल का समय 5 बजे करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तर्वोऽभिनेदम् स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कल के प्रसंग में गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को ज्ञान देना प्रारंभ किया। अब पिताजी को लगा कि भैया बेटा हाथ से चला गया, अब बहुत ज्यादा इसने दुखी कर दिया है, घर में ये हमको रहने नहीं देता है, अब इससे जाकर के ऐसा करूं मैं जंगल में जाकर के प्राण त्याग करूं। तब जैसे ही ऐसा मन में सोचा, घर से बाहर निकलने लगे तो गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को देख लिया। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे भीमविद्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी शरीर किस चीज का बना है? इस शरीर पर इतना मोह क्यों है आपको? बेटा पता नहीं मुझे, तो मैं तो अब परेशान हो गया हूं, अब मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। जब समझ में कुछ नहीं आए तब हाथ उठा करके भगवान के आगे खड़े हो जाना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए, अपने को सरेंडर कर देना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए। तब भगवान आपके लिए कोई तीसरा रास्ता निकालेंगे। कब निकालेंगे? जब आप उस भक्तिमयी माहौल में रहे होंगे, आपने भगवान की उस कथा का श्रवण किया होगा, कुछ ज्ञान प्राप्त किया होगा। क्योंकि आत्मदेव ब्राह्मण ज्ञानी तो थे, इसलिए गोकर्ण जी उनको मिल गए। तुरंत गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावबद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयम। शरीर के अंदर क्या है? मांस है, मदिरा है, मांस है, रक्त है, मज्जा है, और क्या है? पिंड। मांस का ही तो पिंड बना हुआ है शरीर। इसको इतना मोह, कल मैंने बताया था, इस शरीर को माया और ममता, इस शरीर को तो किसने, 2 रस्सियों ने बांधा है, एक अहमता और दूसरी ममता। तो कहा अब तुमने ममता का पूरा खेल देख लिया, क्या मिला तुमको? कुछ नहीं मिला। चलो अब तुमने सांसारिक सारी वस्तुओं को देख लिया है, एक बार तुम अब वैराग्य होकर के भी तो देखो। भगवान के उन पदार बिंदुओं का ध्यान करते हुए, उन चरणार बिंदुओं का ध्यान करते हुए भी तो देख लो पिताजी, क्या पता आपको कोई रास्ता निकल जाए, आपको कोई मार्ग मिल जाए। जाया सदा दिशु सदा ममता विमुच। जब देह ही हमारी नहीं है तो ये नाते रिश्ते हमारे कैसे हो जाएंगे?
गोकर्ण जी अपने पिताजी को कहते हैं। ये सब ममता को आप छोड़ दो। उदाहरण के लिए रेल में गए हम, रिजर्वेशन कराया, एक सीट नंबर हमको मिल गया, सीट में बैठ गए। अब बर्थ में अपनी सीट पर जाकर के जब हम बैठ गए और बैठने के बाद हम कहेंगे अब ये सीट तो हमने रिजर्वेशन कराया है, ये कब्जा हो गया है हमारा, तो आपकी बात मान्य होगी? नहीं होगी। जहां तक आपने रिजर्वेशन कराया होगा वहीं तक आपका उस सीट पर कब्जा है, उसके बाद वो सीट किसी और को मिल जाएगी। उस डिब्बे में कई यात्री बैठे हैं, अगर उन यात्रियों से हमारा प्रेम पूर्ण व्यवहार है तो हमारा रास्ता बड़ी आसानी से कटता जाएगा। संसार में भी जो हमको ये यात्री मिले हैं ना, सबसे बड़ा प्रेम पूर्ण व्यवहार करोगे तो आपका ये जो संसार का मार्ग है वो धीरे धीरे कब कट गया आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर रास्ते में खटपट हो गई, दोनों यात्री साथ साथ बैठे हैं, अब वो नोस की तरफ देखेगा, नोस की तरफ देखेगा, थोड़ा भी अगर टच हो गया तो और गुस्सा आएगा। अगर प्रेम से बातें करते 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 निकल जाएंगे तो रास्ता कब कटा, सफर कब तय हो गया ये हमें पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही जब दूसरा यात्री बैठता है उस यात्री से हमारी घनिष्ठता बढ़ जाती है। गोकर्ण जी अपने पिताजी को बता रहे हैं उदाहरण देकर के, पिताजी सुनो, इस संसार में माया कैसी है उसके बारे में बता रहे हैं। आपकी समझ में मेरे कहने से नहीं आ रहा कि जाया सदा दिशु सदा ममता में मुंचा, मैं कह रहा हूं पत्नी पुत्र ये सब क्या होते हैं आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको उदाहरण देके बता रहा हूं, आप उदाहरण देके समझिए। तो मानव जीवन की यात्रा जैसे ही हमने शुरू की, अब देखो हम यात्री बनकर के हम जा रहे हैं, रास्ते में हमारा रिजर्वेशन यहाँ से जाकर के मथुरा तक का है, मथुरा तक जाने के बाद तुरंत हमको यहाँ से उतरना पड़ेगा वहां, या हमारे साथ बैठे कोई सहयात्री हैं उनको मथुरा तक का, उसके आगे आगरा तक का, उसके आगे कोटा तक का, राजस्थान तक का, मुंबई तक का किसी का रिजर्वेशन है, जिसका जहां पर टिकट खत्म हुआ उसको वहां उतरना ही उतरना पड़ेगा और दूसरा यात्री वहां पर आकर के चढ़ जाएगा। ऐसे ही संसार में भी है। दादाजी का टिकट पूरा हुआ तो पता चला दादाजी उतर गए, यहां से घर में एक बच्चा और आ गया, संतान हो गई, एक यात्री बढ़ गया। अब समय खिसकता गया, दादाजी का समय पूरा हुआ, दादी जी का समय पूरा हो गया, पिताजी का समय आने लगा, सबके स्टेशन आने लग जाते हैं नियर में। जैसे जैसे नजदीक सबके स्टेशन आए तो यात्रियों से निवेदन होता है, भैया देखो व्यवहार आपका अपना है, आप अगर अच्छा व्यवहार करोगे उस ट्रेन में, उस बर्थ पे, उस सीट पे, उस बोगी पे, तो आपका जो मार्ग है वो बहुत अच्छी तरह तय हो जाएगा। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो आप बहुत परेशान होकर के उस मार्ग को तय करोगे। मार्ग तो तय करना ही है, तो अच्छी तरीके से करो या लड़ करके करो या प्रेम से करो, ये आप पर निर्भर करता है। ऐसे ही मानव जीवन में जैसे ही हमने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया, गाड़ी में बैठे जैसे सहयात्री थे, ऐसे ही सहयात्री, देखो मानव जीवन बच्चा जैसे ही पैदा हुआ अब उसको सहयात्री के रूप में क्या मिल गए, माताजी मिल गई, पिताजी मिल गए, ठीक। ऐसे माताजी, पिताजी, बहन जी, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, जितने रिश्ते नाते हैं, काका फूफा, ये सब सहयात्री है। कल तक जिनको हम जानते भी नहीं थे, जब संसार में आए नहीं थे तो हमें क्या पता था कौन हमारी दादी है, कौन हमारी माँ है, कौन हमारी पिता है। आज धीरे धीरे उनसे हमारी इतनी प्रगाढ़ता हो गई है, इतनी आत्मीयता हो गई है कि हम उनके बिना एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहे हैं। जैसे मैंने बताया स्टेशन आता गया, प्रगाढ़ता अत्यधिक होने के कारण वो माया ही दुख का कारण बन जाती है। जो प्रगाढ़ता अभी प्रेम हुआ हमारा वो माया है। अब दादाजी जैसे ही अपने स्टेशन से उतरेंगे तो भैया दुख तो होगा ही, इतनी प्रगाढ़ता थी, बड़ा अच्छा समय कटा, पता नहीं कब चले हम इतने छोटे से इतने बड़े हो गए, हमारे दादाजी हमारे साथी थे, अचानक से बड़ा दुख।
तो जीवन की यात्रा आगे बढ़ी, विवाह हो गया हमारा, यात्री मिलते गए ना, यात्री उतरते भी गए अपने अपने स्टेशन पर, और यात्री ये गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझा रहे। कुछ ही दिनों में बेटा हो गया। ऐसे ही जीवन की यात्रा में फिर एक यात्री और जुड़ गया। ऐसे ही पुराने यात्री जाते रहे और नए यात्री आते रहे। ये संसार का एक सफर चलता रहा। पुत्र दाराप्त बंधुनाम संगमा पांत संगमा। ये संसार में जितने भी आपको पुत्र, पत्नी, पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी ये सब मिले हैं, ये रास्ते के पांत संगम है। रास्ते में जो यात्री मिल जाते हैं, मिल करके राम राम होती है, थोड़ी देर बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं और चले जाते हैं। बस इतनी देर का संबंध है। पांत संगम इसको बोलते। तो इसलिए यात्रा का नियम हमारा क्या होना चाहिए? सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ताकि यात्रा का बड़ा आनंद आ सके, यात्रा का एक भार न बन जाए। इसलिए बहुत मेलजोल होकर करके करो। भैया आपका स्टेशन जब आएगा तो आपको पहले तैयारी करके रखनी पड़ती, चाहे आप प्लेन में जा रहे हो, चाहे आप ट्रेन में जा रहे हो, चाहे आप बस में जा रहे हो। जैसे ही स्टेशन आएगा, एक स्टेशन पहले आपको सारा सामान एकत्रित करके किनारे पर निकाल करके रखना पड़ता, कहीं फटाफट ट्रेन में छूट जाए। इसलिए इस जीवन की यात्रा में जब हमें पता है भैया हमारा अंतिम समय आने ही वाला है, फल तो पक चुका है ना, पेड़ में जब तक फल पक जाता है, पकने के बाद अब एक न एक दिन तो उसको गिरना ही है। जब हमने मान लिया है कि संसार में आए हैं, अब जाना ही है, अब अवस्था भी हमारी हो गई है, तो हम अपने जितने सारे कार्य हैं, कार्य रूपी हमारी वस्तुएं हैं, सामान है, इन सामानों को सबको समेट करके रख लेना चाहिए। जिसकी जो व्यवस्था है उसकी वो व्यवस्था कर दो, जिस सामान को जहां लगाना है वहां लगा दो, जो जिसको देना है, और अपना बिल्कुल निर्मुक्त होकर के इस संसार में रहो। फिर यात्रा में आपको ट्रेन छूट जाएगी। अब जैसे ही प्राण निकलने लगे, अक्सर ऐसा होता है, प्राण निकलने लगेंगे, तुरंत अंदर से इच्छा होती है, अरे थोड़ा सा काम रह गया। अब यमराज को कहोगे भैया 2 मिनट दे दो आप, अब यमराज कहेगा मैंने तेरे को पूरे 80 वर्ष दिए, तब तो पूरा काम नहीं कर पाया, अब 2 मिनट में तो कितना काम करेगा। अब हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे पिताजी, तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे माता। बस तुरंत प्राण को फेल कर लेते। अब हमारी इच्छा वही की वही रहेगी ना, हमने क्योंकि सामान समेटा नहीं, वो सामान छूट गया हमारा, सूटकेस तो छूट ही गया, हो अब क्या करें, ट्रेन तो गई। इसलिए इस शास्त्र के ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र जो कहते हैं उन बातों को तथ्य समझना चाहिए, सत्य समझना चाहिए, और वो ही सत्य है जो शास्त्रों में लिखा है, वही सत्य है, उसके अलावा सब असत्य है। ये सत्य और असत्य की परिभाषा है। तो उसी प्रकार जीवन के सफर में सब यात्री आपके साथ हैं, इनसे बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, सफर, ताकि सफर बड़े प्रेम पूर्वक पूरा होता जाए। और नहीं तो जबरदस्ती अगर आपकी जाने की इच्छा नहीं है, अभी नहीं मरना है, चलो हॉस्पिटल में ले चलो, फटाफट मेरे को ले चलो, बड़ी परेशानी हो रही है, बच्चे भी ले चले जाते हैं, लेकिन आप जाना नहीं चाहते संसार से, फिर भी समय जब पूरा हो गया है, रिजर्वेशन का जहां तक का टिकट था, वो टिकट जब पूरा हो गया तो फिर काले कोट वाला टीटी भी आ जाता है, दिखाओ भैया टिकट दिखाओ, देखा एक स्टेशन आप थोड़ा सा भी आगे निकले हो ना, तो ज्यादा अगर आपने उससे लड़ाई झगड़ा किया तो तुरंत धक्का मार करके आपको बाहर कर देगा, ट्रेन रुकवा करके बाहर कर देगा, जाओ बाहर। तो ऐसी स्थिति में आएगी, काले कोट वाला टीटी वो यमराज जब आएगा ना, तो आपसे जबरदस्ती कहे भैया उतरो, अब तुम्हारा समय आ गया, नहीं उतरोगे तो फिर धक्का मार के उतार दूंगा। पहले से तैयार हो जाना चाहिए। ये गोकर्ण जी अपने पिताजी को कह रहे हैं। पिताजी क्यों डरते थे, किस बात के लिए डरते थे? ये पांच संगम है, रास्ते में मिलने वाले सब सही यात्री हैं, इसलिए पिताजी अहमता और ममता की जो रस्सी है इसको त्याग करके इस जग को आप अनित्य समझो। ये जग नित्य नहीं है, हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। क्षण भर को समझो, एक पल का भी भरोसा नहीं है। संसार में आपको प्रेम करके मिला क्या, राग करके मिला क्या? आपने बहुत
प्यार किया, अपनी पत्नी से भी किया, अपने बच्चे के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, क्या मिला? चलो ये तो आपने देख लिया ना, मैंने संतान पैदा करके क्या उन्नति की। अब ये सब छोड़ करके भी आप देख लो, वैराग्य लेकर के भी देख क्या मिलता है, उसका भी आनंद ले लो। जितना समय बचा है वैराग्य में जाकर के आनंद ले लो। वो तो देख ही लिया, उससे तो कुछ नहीं मिला, हासिल जीरो। इसलिए लौकिक धर्म का परित्याग करके अब पर धर्म का आश्रय हुआ। तो कहने का भाव यह है, कथा सुनने का लक्ष्य बना करके जब आप रास्ते से निकले हो, आपके मन में एक जिज्ञासा है कि मुझे कथा सुननी है। अब रास्ते में कोई आपका कोई मिलने वाला मिल जाए, इष्ट मित्र मिल जाए। अब ये भी नहीं है भैया हम कथा सुनने जा रहे हैं, अभी बड़े जल्दीबाजी में है, बहुत जल्दी राधे राधे भी नहीं कहना, मुझे राम राम भी नहीं कहना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। व्यवहार बना करके भी चलना चाहिए। अब राधे राधे कहने में कितनी देर लगेगी? कथा सुनने जा रहे हो, लक्ष्य आपका कथा सुनना है। अगर कोई मिल जाता है राधे राधे करके आ जाओ, राधे राधे करने में कितनी देर लगेगी? चलते चलते राधे राधे भी हो जाएगी, राम राम भी हो जाएगी। हाँ, ये बात का ध्यान रखना, कथा सुनने जा रहे हैं, कहीं उसे राधे राधे की और राधे राधे करते हैं सारी बातों में वही उलझ गए, कथा छोड़ गए, ये नहीं होना चाहिए। अरे बहन क्या बताओ, मैं तो वहां से आ रही थी, बस बातों में उलझते उलझते कथा एक तरफ, अपने घर की कहानी एक तरफ। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए दो राम राम करने से कोई किसी को दिक्कत नहीं होती है। तो इतनी घनिष्ठता की बातों में मत उलझो जिससे आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य से आप भटक जाओ, लक्ष्य से आप बाधित हो जाओ। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, करने तो हमने भगवान का भजन था, हरि कीर्तन करने के लिए आए थे, कथा श्रवण करने के लिए आए थे, लग गए हम किसी और बातों में। तो ऐसा करने से कुछ प्राप्ति नहीं होती, लक्ष्य भटक जाता है, जिससे मन और अशांत हो जाता है। अच्छा, अब यह मानव मनुष्य का जो शरीर मिला, ये बड़ा परम तत्व है। मैंने बताया ना, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। देवताओं को भी मनुष्य शरीर प्राप्त होने के लिए बड़ी इच्छा रहती है कि हमें भी ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हो, लेकिन देवता बड़े तरस रह जाते हैं कि भैया हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिससे आप सब प्रकार के धर्मों को साध सकते हैं, सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। जीवन चलाने के लिए जीविका का आश्रय ले लिया जाए, जीवन चलाने के लिए व्यापार का आश्रय ले लिया जाए, आदि आदि। विवाह करके गृहस्थ जीवन बसाया है, उसका दायित्व निभाना भी हमारा कर्तव्य है, परंतु जीविका के लिए जीवन नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, आप आजीविका चलाने के लिए जीवन नहीं बनाया भगवान ने आपका। जीवन जीविका के लिए नहीं है, क्या समझे? जीवन जीविका के लिए नहीं बनाया भगवान ने, केवल आप इस जीवन को जीने के लिए जीविका का सहारा लो। कमाते 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 इतना समय आपने लगा दिया, पूरी जिंदगी 60 साल तक, रिटायरमेंट की उम्र 60 साल होती है, 60 साल होती है, तो 60 ही वर्षों तक आपने कोई अपने हित मित्र रिश्तेदारों की तरफ देखा ही नहीं। किसी की शादी में नहीं गए, किसी के नामकरण में नहीं गए, किसी के जन्म में नहीं गए, किसी की मृत्यु में नहीं गए। अब उस पैसे को कमा के तुमने क्या कमाया? तो पैसे के लिए जीवन नहीं होना चाहिए। आजीविका जीविका जीवन के लिए है, बस ये बात ध्यान रखो। रोटी खानी है, केवल प्राण हमारे शरीर में रहे, हमारे शरीर में रोग न लगे। अब रोटी के लिए ही हम 24 घंटे भागते रहे, तो हमें लास्ट में मिलेगा क्या? अपने भी अपने साथ छूट जाएंगे। अब 60 साल के बाद तो फिर तुम्हारे साथ कोई मित्रता करने के लिए आएगा नहीं। अब उस पैसे कमाए हुए से आप क्या करोगे? तो इसलिए ये भोजन देह यात्रा के लिए आवश्यक है। देह की यात्रा चलानी है तो भोजन करना आवश्यक है, और देह यात्रा भोजन के लिए नहीं।
खाने के लिए शरीर नहीं बनाया भगवान ने, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, इतना खाओ कि जिससे देह यात्रा आपकी चलती रहे। तो इसी प्रकार मरना भी उसी का सार्थक है जिसको दोबारा मरना ना पड़े। ऐसी मृत्यु होनी चाहिए, लोग आपको याद करें, लोग आपको अपना आदर्श माने कि हाँ वो भी थे कोई। तो ऐसी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो दोबारा, तो शंकराचार्य जी कहते हैं ये सब कि जन्मना उसी का सार्थक है जिसका दोबारा जन्म ना हो, और ऐसे ही उसी प्रकार मरना भी उसी का सार्थक है जिसकी दोबारा मृत्यु होनी ना पड़े या उसको दोबारा मरना ना पड़े। इस संसार के आवागमन का चक्र दोबारा नहीं मिलना चाहिए। ये परम हंसों की गति है जो भगवान के चरणार बिंदुओं का ध्यान करते हैं। कहने का भाव, भगवत प्राप्ति के बाद जन्म मरण स्वयं ही छूट जाता है, परंतु जिन माता पिता ने जन्म दिया है उनकी सेवा करना भी बहुत जरूरी है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ये भाव नहीं है कि तुम कुछ से घर में काम करना ही छोड़ दो, सब कार्य करो, कर्तव्य निभाते जाओ। मैंने बताया कर्तव्य निभाने में किसी को कोई विघ्न नहीं होना चाहिए, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, कर्तव्य का पालन पूरा होना चाहिए। तब गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ये मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है प्रभु का प्रेम और भगवत प्राप्ति, ये तो भी है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म, धर्म का भजन करो, केवल बस करना है। सेवस्व साधु पुरुषान, अच्छे लोगों के विद्वान लोगों की संगति में बैठो, साधु संत महापुरुषों की संगति में बैठो, जहां भगवान की चर्चा हो रही है वहां जाकर के आप बैठो, जहां हमारा मन लग रहा है आप वहां जाकर के बैठो। जही काम तृष्णाम, ये काम क्रोध लोभ मोह इन सब चीजों को छोड़ दो, जय त्याग करो, साधु पुरुषों की संगति करो। संसारियों का देखो, क्यों कहा हम संसारियों का संग करेंगे तो संसार की ही कामनाएं हमारे मन में आती रहेंगी, और संसारियों की संगति का जो संसार का रंग है वो हमारे चित्त पर चढ़ जाएगा, और जो भगवत प्रेम में रंगे हुए उनको भगवत प्रेम का रंग उनके चित्त में चिपक जाएगा। जिसकी संगति करोगे वैसा ही आपका रंग आपके चित्त में चढ़ता जाएगा। कहने का भाव ये है, नेताओं के साथ रहोगे तो नेतागिरी आने लग जाएगी आपको, पहलवानों के साथ रहोगे तो पहलवानी करना भी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मन के चित्त और विचार वैसे ही बनने शुरू हो जाएंगे। इसलिए सेवस्व साधु पुरुषान, सत्संगति करो, अच्छे पुरुषों के साथ बैठो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, जहां सत्संग हो, भगवान का कीर्तन हो, भगवान के भजन हो, भगवान की रसमयी कथाएं हो। ठीक इसी प्रकार से भगवत रसिक का हम संग करेंगे तो भगवत प्रेम हमारे अंदर अपने आप हमारे जीवन में आता रहेगा। जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। परसों भजन सुनाया था, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत एक लाइन गाएंगे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए पिताजी भगवान की मधुर मधुर रसमयी कथा को सुनो, बड़ा आनंद आएगा। अब आपको वैराग्य वाला जीवन अब जा करके देखो, आप जिसकी चर्चा ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे हमारा चित्त उधर की ओर ज्यादा खिंचता जाएगा। ये सत्य है, हमारा मन उधर ही ज्यादा लगेगा। गोविंद के चरित्र तो वैसे ही खींचने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण नीचे से री लगाया ना ऐसे हल की तरह, तो कृष्ण का मतलब कर्षयति इति कृष्ण, जो अपनी ओर स्वयं ही आकर्षित कर लेता है उसका नाम है कृष्ण। तो भगवान के श्री चरित्रों को श्रवण करो, आपका मन स्वयं ही खिंचता जाएगा। आपको उनको जोर लगाने
की जरूरत नहीं पड़ेगी जबरदस्ती उधर जाने की। बस उनके भजन सुनोगे, उनकी कथाओं का आनंद लोगे तो आपका मन वही लगता जाएगा। तो गोकर्ण जी का एक एक शब्द आत्मदेव की बुद्धि पर बैठ गया, समझ में आ गई। बिल्कुल बेटा, तू एकदम सही कहता है, अब तेरी बात मेरी समझ में आ गई। एवं सुतोक्ति वसतो विगृहम विहाय। सुतोक्ति माने बेटे के, सुत माने बेटा, उक्ति माने कहा। बेटे ने जो कहा उसको ग्रहण करके गृहम विहाय, घर को छोड़ दिया। या तो वनम स्थिर मतिर गति 60 वर्ष, 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को छोड़ दिया। युक्ते हरे रम दिनम परिचर्यासो श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात्। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते 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 अब वन में जाकर के अपने शरीर से प्राण का त्याग कर दिया। 10वें स्कंद का पाठ किया। भगवान की लीलाएं जिसमें लिखी, भगवान के चरित्र जिसमें लिखे हुए हैं। तो 60 वर्ष की अवस्था में बेटे की एक एक बात आत्मदेव के चित्त में बैठी, हृदय में बैठी, और तुरंत जंगल को चले गए, घर को त्याग करके संतों के बीच में रह करके श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए, भगवत चरणारविंद में प्रेम करते हुए अंत में परम गति को प्राप्त हो गए। अब पिताजी भी वन में चले गए। धुंधकारी को लगा एक तो ये बला टली, गया माता जी के पास, निकाला डंडा, कह रहा बता माते, बहुत धन इकट्ठा किया था ना, बहुत सोना चांदी इकट्ठा किया था, कहाँ रखा है बताओ। माता ने कहा बेटा मुझे छोड़ दे, तूने बहुत परेशान कर दिया है, तूने इस घर में रखा ही क्या है, तूने भाड़े बर्तन जितने थे वो भी बेच खा डाले, अब तो इस घर में कुछ नहीं है, अब तू मेरे को तो छोड़ दे। धुंधकारी कहता ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, पिताजी ने धन कहाँ छुपाया ये बता मुझे, तिजोरियों की चाबी कहाँ रखी है ये बता। मैया कहती बेटा अब कुछ नहीं बचा, मैंने तेरे को बोल दिया इस घर में कुछ नहीं है, फूटी कौड़ी भी इस घर में शेष नहीं बची है, अब तू कहता है तिजोरी की चाबी कहाँ रखी है। डांटने लगा बहुत तेज, बताएगी कि नहीं बताएगी। माँ ने कहा नहीं है बेटा, होता तो मैं तेरे को क्या मना करती, नहीं बताएगी तो ये लकड़ी लेकर के आया हूं, इसी लकड़ी से तेरी पिटाई करूंगा। वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया से, लत्तया वाले लता से, उस डंडे से तेरी पिटाई करूंगा मैं। अब धुंधुली भी रोने लगी, हाय ये क्या हो गया, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको लालन पालन किया, पाला पोसा, और ये निश्चित ही आज दुष्ट मुझे भी मारेगा। पिताजी तो चले गए थे घर छोड़ करके। अब कहते हैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया। रात्रि में ही घर छोड़ करके दौड़े दौड़े भागे गई, सामने में एक कुआं दिखाई दे रहा था, उस कुएं में जाकर के उसने कूद मार करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पिताजी संतों के साथ चले गए, माता अंध कुएं में गिर करके मर गई। गोकर्ण जी को लगा भैया अब नंबर आया मेरा, अब इस घर में बचा कौन, गोकर्ण जी बचे, अब कहीं मेरी भी पिटाई शुरू न हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा भैया अब बहुत दिन हो गए इस घर में, अब मेरा मन ना तीर्थाटन करने के लिए हो रहा है, मैं जा सकता हूँ। उसने कहा आप निकल यहां से, तू भी जा। धुंधकारी चाहता था कि कोई मेरे इस घर में ना रहे, मेरे अलावा किसी और का यहां शासन ना हो। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थाटन के लिए निकल गए। अब बिल्कुल अकेला रह गया। 5 गणिकाओं को, वैश्याओं को बुला करके लाया, निरंतर उनको अपने घर पर रखता, उनके लिए चोरी करता, डकैती करता, जो मिल जाता उसी को मार करके लाता, उनको खिलाता पिलाता, उनके साथ रहने लगा। अब विचार कीजिए, अब आ जाते हैं अध्यात्म में। ये आत्मदेव की कथा है क्या, सुनते तो सब जगह हो भागवत में, है क्या ये आत्मदेव, धुंधुली, धुंधकारी क्या है। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे ना आत्मदेव, जो ब्राह्मण थे।
तुंग माने होता है सबसे ऊंचा, भद्रा भद्र माने होता है श्रेष्ठ। ये तुंगभद्रा जो पर्वत है, तुंगभद्रा जो नदी है, या तुंगभद्रा जो उस नदी के तट पर रहते थे, तुंगभद्रा क्या है? ये तुंग माने सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ करने वाला कार्य क्या है? हमारे शरीर। सबसे श्रेष्ठ कार्य इसी शरीर से किए जा सकते हैं और किसी शरीर से नहीं किए जा सकते। मानव शरीर ही एक ऐसा है। और इस तुंगभद्रा नदी के अंदर जो रहने वाला जीवात्मा है वो है आत्मदेव। ये आत्मदेव जिसके द्वारा उत्तम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो वो तुंगभद्रा, और जो अंदर विराजमान है वह आत्मा जो विराजमान है उसका नाम है आत्मदेव। ये जीवात्मा जो है ये बेचारा बड़ा भोला भाला है। इसकी जो बुद्धि है, हम कोई काम करते हैं, किसी काम को करते हैं, नहीं, ये काम करने से इसको निगेटिविटी ज्यादा आ जाती है मन में, सोच नकारात्मक ज्यादा आए तो सोच लो कि हमारी बुद्धि ये धुंधली है, संशयात्मिका बुद्धि है। जो धुंधली है वो कौन है? वो हमारी बुद्धि है। ये संशयात्मिका बुद्धि संशय करती है, शक करती है बार बार। सही कार्य में हो रहा है तो गलत कार्य पर जाकर के शक करती है। तो ये संशयात्मिका जो बुद्धि है ये धुंधली है, ये बड़ी खतरनाक है धुंधली। एक दिन आत्मदेव जब जंगल में गए तो उसे भगवान की कृपा से संत के दर्शन हो गए थे ना, ध्यान दीजिए। आत्मदेव बेटे के प्राप्ति के लिए जंगल में गए और जंगल में जाकर के उनको संत के दर्शन हुए, और संत को जब अपनी समस्या बताई तो संत ने उन्हें बहुत समझाया था, पर आत्मदेव ने संत की एक भी बात नहीं मानी। और आत्मदेव बोले हमें कुछ सुनना ही नहीं है महाराज, हमें तो एक बेटा चाहिए तो चाहिए। तब संत ने कहा था अच्छा ठीक है, लो फिर ये फल दे दिया था, कहा जाओ तो अपनी पत्नी को इस फल को खिला दीजिएगा, खिला देना और तुम्हारा बेटा हो जाएगा। पंडित जी ने क्या फल खिलाया? अपने सामने में नहीं खिलाया, ला करके अपनी पत्नी को दे दिया, कहा तुम इस फल को खा लेना। क्या मतलब हुआ इसका? और गोकर्ण ही आत्मदेव का बेटा होता है। तो धुंधकारी की समस्या तो फल नहीं खाया। तो कहने का भाव यह है, हम भी संतों के पास जाते हैं, संत हमें, ज्ञानी लोग, ऋषि मुनि लोग, विद्वान लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। बातें सुन करके तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। कथा के बीच में तो बिल्कुल, संत ने बोला बेटा ये फल है तुम खा लेना, मैंने कहा हाँ बिल्कुल खा लो। और जैसे ही कथा में मैंने सुना, यहाँ से कथा से बाहर गए और हमने कहा ठीक है चलो कल देखेंगे, फिर बात हम भूल गए। उस बात को हमने विचार करना छोड़ दिया, ला करके एक तरफ रख दी। वो जो सुनी थी सारी बातें, उन बातों को, फल रूपी बातों को सुन करके हमने एक साइड में रख दिया। तो जब संतों के पास बैठते हैं, उपदेश सुन करके ज्ञान रूपी फल हमें प्राप्त होता है, और संतों के वचनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही दिव्य फल है। और संत कहते हैं भैया प्रवचन सुन रहे हो, इसे घर में जाकर के मनन पूर्वक अपनी बुद्धि को खिला देना। समझो बात। संत कहते हैं जो आपने यहां श्रवण किया, इसको श्रवण करने के बाद घर जाके मनन करना इस फल को, और उसके बाद अपनी बुद्धि को इस फल को खिला देना, यानी कि अपने अंदर उसको धारण कर लेना। और सिर हिला करके हम कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बोली, बहुत सही कही। परंतु जो ये संशयात्मिका हमारी बुद्धि है ना, ये धुंधली, ये जो सत्संग में बहुत अच्छी लग रही थी वो कुतर्क करती है घर जाकर के, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, चलो कोई बात नहीं कल फिर सुनेंगे देखेंगे। तो उस फल को हमने खाया नहीं। जब फल खा लिया होता तो गोकर्ण के समान सुंदर बेटा हमारा भी होता। जय
एवं कुतर्क योगेनो तत्फलम नैव भक्षितम। यही मन में संशयात्मिका बुद्धि होती है। संतों के पास बैठ करके, ज्ञानियों के पास बैठ करके, व्यास जी के पास बैठ करके कथा तो सुनी, कथा सुनने के बाद हमने मनन नहीं किया, उसको खाया नहीं, उसको छोड़ दिया है, तो वो धुंधली जो होती है तर्क वितर्क करती है। ठीक है, चलो कल कर लेंगे। फिर किसी से पूछती है, खाऊंगी तो ऐसा हो जाएगा, पेट बढ़ेगा, बच्चा होगा, दौड़ने में दिक्कत होगी, ये होगा वो होगा, मन में कई प्रकार की बातें आती है। तो ये सब बातें क्या है? तर्क वितर्क है। इस प्रकार मन में तर्क वितर्क करने से, जैसे धुंधुली ने कुतर्क करके फल नहीं खाया, वैसे ही सत्संग में संतों से प्राप्त हुआ फल जो ज्ञान का दिव्य फल है, हम भी एक कुतर्क की कैंची से ये बुद्धि रूपी धुंधुली इसको काट डालती है, खाती नहीं है। परिणाम क्या होता है? धुंधकारी घर में आ जाता है और हमें सताता रहता है। धुंधकारी कौन है? अज्ञान। जब संतों की बात को, शास्त्र की बात को हम नहीं मानेंगे तो अज्ञानी आएगा ना, मूर्खता आएगी, क्रोध बढ़ेगा। अब क्रोध क्या करता है? बुद्धि का नाश कर देता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तो बुद्धि अज्ञान को जन्म देती है, क्रोध अज्ञान को जन्म देता है, क्रोध से उत्पन्न बुद्धि अज्ञान को जन्म देती है। तो यहां भी धुंधकारी, फिर वो जो अज्ञान रूपी धुंधकारी है वो हमें बार बार सताता रहेगा, बार बार। फिर आप कहोगे यहाँ भी मन नहीं लग रहा है, वहां भी मन नहीं लग रहा है, बेटों को देखती हो तो मन नहीं लगता है, बहू को देखती हो तो मन नहीं लगता है, कहाँ जाते? घर में जा बैठती हूँ, वहां बैठने को टीवी देखती हूँ तो मन नहीं लगता है, क्योंकि उस फल को हमने भक्षण नहीं किया। इसलिए आत्मदेव को रास्ता भी किसी ने दिखाया। किसने? जिस फल को हमने नहीं खा, अगर खा लिया होता तो उस फल से हमारी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती, निर्मल हो जाती। गोकर्ण की तरह हमें भी वो उपदेश देने लगती, बेटा अब तू जो मार्ग पर चल रहा है ना, उस मार्ग पर मत चल, बहुत चल चुका उस मार्ग पर, अब तो इस मार्ग पर निकल जा। गोकर्ण की तरह हमें भी वो बुद्धि उपदेश देती। तो इसलिए सत्संग में अच्छी अच्छी बातों को हम सुनते हैं और कुतर्क की बुद्धि उन बातों को काट देती है। ज्ञान का फल हमें खाने नहीं देती है, परंतु सत्संग के सूत्र समय आने पर जीव का मार्ग, जो सत्संग के सूत्र हैं, ये सारी बातें जो बताई जाती है, ये श्लोक है सत्संग के, ये कभी आवश्यक पड़ने पर, अगर आपको ज्ञान होगा, विपत्ति आ गई, तो ये सत्संग सुना हुआ आपके काम अवश्य आएगा। किंग कर्तव्य विमूढ़ता जब आ जाए, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, तो अचानक ये क्या हो गया कभी हमारे मन में आ जाता है। तो जब निर्णय लेने की स्थिति में हम नहीं होते हैं, तो सत्संग का उस समय जो कोई हमने ज्ञान अर्जित किया था, वही सूत्र कोई न कोई कार्य मार्ग दिखाने के लिए हमारे सामने में आ जाता है। बेटा फिर हम सोचते हैं, सुना तो था, हाँ सुराड़ी पंडित जी ने भी बताया था, क्या करेगा ये संसार में रह करके, चलो ठीक, हाँ उधर भी सुन के आए थे, वहां भी गए थे, वृंदावन में भी देखा था, ठीक है। वो देखो, वो धर्म के सूत्र आपके आज उस मन को समझाने के काम आने लग जाते हैं। तो इसलिए धर्म के सूत्र, वो जो गोकर्ण जी हैं, वो ऐसे ही फिर ज्ञान देते रहते हैं। उस ज्ञान को फिर धीरे धीरे हम अंदर आत्मसात करते जाते हैं। हाँ, अभी दुख में हमारे ये ज्ञान काम आया, ये धर्म काम आया, अब हम धर्म को नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज भी अब भाई से अनुमति ली और तीर्थ यात्रा को निकल गए। अब धुंधकारी ने बहुत दुनिया में देखा, गणिकाओं के साथ बैठ करके उसने खूब धन लूटा और उनको सौंपते गया। एक दिन इतनी संपत्ति लूट करके लाया, गणिकाओं में तो देखे रह गई वो वैसे। उन्होंने कहा, भैया इतना सारा धन ये पता नहीं कौन से राजा के यहाँ से चुरा के ले आया है, कल को कहीं FIR दर्ज हो गई और पता चला राजा के यहाँ चोरी हुई है और धन हमारे पास मिल गया, इसके चक्कर में हम भी कहीं फंस न जाए, जेल में न चले जाए। इसलिए उन्होंने पकड़ा, धुंधकारी को रात में सोया हुआ था, खूब पिटाई की पहले उसकी, पांचों ने पकड़ के। नशे में जब धुत था, धुत में देख करके पलंग में दोनों रस्सियों से उसको बांध दिया और गले में फंदा डाल करके पांचों उसको मारने लगी। तब धुंधकारी चिल्लाया। एक वैश्या गई चूल्हे में, गरम गरम आग के जो कोयले थे वो
वो लाई और उसके मुंह में उसने ठूस दिए। तब तांगार समूहाश्च तन मुखे ही विचिक्षुपु, जलते हुए कोयले अंगार उसके मुंह में डाल दिए। अग्नि ज्वाला की दुखे नो व्याकुलो निधनम गता, और अग्नि की ज्वाला से व्याकुल होता हुआ वो धुंधकारी भी मर गया। और वो पांचों वेश्याएं उन्होंने पकड़ा, उसके शव को जमीन में खड्डा खोदा और उसको वहीं गाड़ दिया धुंधकारी को, और अपना सब अपने घर को धन का बंटवारा किया उन्होंने और अपने अपने घर को चले गए। तब सनकादिक कहते हैं नारद जी, धन से प्रेम करने वाली स्त्रियां हैं ऐसी देवियों से भी बच करके रहना चाहिए। सुधामयम, ऐसी सुधामयम वचो व्यासम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभम प्रिय कोयनाम योषिताम, जो मीठा मीठा बोल करके धन अर्जित ही करना चाहती है, उनका लक्ष्य धन ही अर्जित करना हो, ऐसे लोगों से भी बच करके रहना चाहिए। इधर गोकर्ण जी यात्रा करते करते गोकर्ण जी चले गए थे यात्रा में। रास्ते में उनको पता चला भैया मेरा भाई धुंधकारी भी मारा गया है। चलते चलते गया में पहुंचे तो उन्होंने कहा मारा तो गया ही है, चलो इसका भी श्राद्ध करते हुए निकले। धुंधकारी का गया में उन्होंने श्राद्ध कर दिया और वहां से अपना निकल गए, यात्रा की। अब तीर्थाटन कर करके गोकर्ण जी जब लौट करके घर आए, आकर के जब रात्रि में घर में, अब उन्होंने देखा घर में तो कोई है नहीं, देखा ताला वाला खोल करके अपना घर दरवाजे खोल करके, ताला तो क्या था, दरवाजे खोले, साफ सफाई की, घर में रात्रि में लेटे रहे। सोते सोते गोकर्ण जी को बड़े अजीब से डरावने दृश्य वहां दिखाई देने लगे। गोकर्ण जी ने कहा ये क्या हो रहा है? कस्त्वम हो, आप कौन हो? गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने पूछ लिया कौन हो आप? फिर देखा अचानक वही जो छाया जैसी थी वो अचानक भैंसे का रूप बन गया। फिर गोकर्ण जी ने पूछा भैया कौन हो आप? फिर भेड़ का रूप बना करके आ गया, कभी बकरी का रूप बना करके आ गया, कभी मानव का रूप बन करके आ गया, जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। तब गोकर्ण जी ने फिर सावधान होकर के पूछा, डर गए? थोड़ा सा डर तो लगेगी, रात्रि में घर में अकेले सो रहे हो, ऐसा दृश्य हो जाए, लेकिन धर्म ही साथ आता है इस चीज के लिए, डरना नहीं चाहिए, पूछ लेना चाहिए भैया कौन हो, क्या चाहते हो आप ऐसे। गोकर्ण जी ने भी पूछा कस्त्वम हो, आप कौन हैं, कृपा करके मुझे बताएं। तब उसने बोला अहम प्रातः त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। अरे भैया मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं, तेरी ये गलती कैसे हो गई? अब कैसे हुई, क्या हुई, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। फिर गोकर्ण जी ने धुंधकारी का उद्धार कैसे किया, तो ये आत्मदेव धुंधकारी और धुंधकारी और गोकर्ण जी, इनकी कथा जो है ये हमारे इस शरीर को पूरा दर्शाती है, इस हमारे मानव जीवन को दर्शाती है कि हमें कैसे इस संसार में रहना चाहिए। सद्बुद्धि का प्रयोग करो, कुबुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संशयात्मिका बुद्धि में संशय ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो संशय ज्यादा करता है संशयात्मा विनश्यति, फिर उसका नाश होना ही संभव है। जैसे धुंधुली का भी नाश हो गया और धुंधकारी का भी नाश हो गया। गोकर्ण जी ज्ञानी थे, देखो शास्त्र का साथ, शास्त्र के साथ रहते थे, धर्म के मार्ग पर चलते थे, इसलिए बेटे ने समझाया और चले गए, अपना संतों के संग में चले गए, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके मुक्ति पाली। और धुंधुली अज्ञानी थी, मूर्ख थी, उसको कुछ आता नहीं था, दिखा सामने में कुआं जाकर के गिर गई। धुंधकारी अज्ञान क्या करता है, गलत काम ही करता है। वो गलत काम करते 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 उसको भी जो 5 वेश्याएं थी, उन 5 वेश्याओं ने उसको भी मारा। तो हमारे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये जब वेश्याएं बैठी है ना, ये भी हमको इन्हीं चक्करों में मार डालती है।
इनसे बच करके रहना चाहिए। ये आत्मदेव की जो कथा है वो कथा इसीलिए सिखाई गई, भैया अपने जीवन को सुधारना है तो संतों के पास बैठना बहुत जरूरी। बोलो आगे बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जीवन को संभालने वाला ही भजन सुनाते हैं। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, साँझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर, साँझ सवेरे बैठ के बंदे उनका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, ऐसा नहीं लगता है, नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का, तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। समझ समझ के चले रे बंदे, नहीं पता जिंदगानी का, समझ समझ के चले रे बंदे, नहीं पता। सबसे मीठा बोल रे, माटी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, किसका क्या एतबार है, मतलब का संसार है, किसका क्या। संभल संभल के चलना रे बंदे, फूल नहीं अंगार है, संभल संभल के चलना रे बंदे, फूल नहीं अंगार है। मन की